Hello friends, here I am Akshi Gupta and welcome back to Let's Crack It। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं ईवीएस पेडागॉजी के। उसकी आज ही हमारी क्लास 4th है। ये क्लास आने में थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब क्वेश्चंस हमने काफ़ी पहले करे थे, तो ये क्लास आने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई नहीं। आज इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं और हमारे आने वाले सारे एग्ज़ाम, सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स, चाहे फिर वो सी टेट हो गया, यू टेट हो गया, यूपी टेट, सुपर टेट, KVS, NVS, DSSB, सारे किसी भी स्टेट का आप टेट ले लो, चाहे फिर वो राजस्थान का टेट हो, मतलब रीट हो, कोई भी टेट हो, सब के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि आप और आपके दोस्त दोनों का ही एग्ज़ाम एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। ओके, इससे पहला क्वेश्चन कह रहा है समीर ऑफ क्लास 5th। तो पहली बात यहाँ पे समझ आती है कि समीर जो है एक बच्चा है क्लास 5th का, यूजुअली डज नॉट सबमिट हिज असाइनमेंट्स टू ईवीएस टीचर इन टाइम। तो यूजुअली वो अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करता है ईवीएस टीचर को टाइम पर। तो बेस्ट करेक्टिव मेजर कुड बी टू, तो उसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं? ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नोटिस में लेके आए। नहीं, प्रिंसिपल के नोटिस में लाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग टू गेम्स क्लास, नहीं, क्या उसको क्लास मतलब गेम्स की क्लास में जाने से रोक दें? कोई बेनिफिट नहीं है। फाइंड आउट द रीज़न फॉर इरेगुलरिटी एंड काउंसिल समीर, बिल्कुल सही बात है। हमें देखना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और समीर की काउंसलिंग करनी चाहिए कि भाई घर में कोई दिक्कत है क्या, या आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या रीज़न है, आपको समझ नहीं आ रहा है, या क्या रीज़न है जिस वजह से आप अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो टाइम पर सबमिट नहीं कर रहे हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है वाइल टीचिंग द टॉपिक फ्रिक्शन टू क्लास 5th स्टूडेंट्स, मतलब क्लास 5th के बच्चों को हम लोग फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं। अ टीचर गेव अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दैट फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। तो भाई एक टीचर बच्चों को समझाती है कि फ्रिक्शन हमें बहुत तरीके से हेल्पफुल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वॉज कोटेड बाय हर इनकरेक्टली। इनकरेक्टली कौन सा है, मतलब कौन सा इन्होंने ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो उन्होंने गलत कहा है? पहला स्टेटमेंट है वी आर एबल टू राइट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड पेपर। बिल्कुल सही बात है, हम लोग तभी लिख सकते हैं जब फ्रिक्शन होगा पेन के टिप में और पेपर में। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज़ एंड द ग्राउंड। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग तभी वॉक कर सकते हैं जो क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट होगा हमारे शूज़ के और ग्राउंड के बीच में। थर्ड है ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स ऑलवेज कम बैक टू अस ड्यू टू फ्रिक्शन। नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। अ व्हीकल स्टॉप्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। बिल्कुल सही बात है। देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होगा, वो नीचे तो आएगा, लेकिन वो किसकी वजह से आता है? वो फ्रिक्शन की वजह से ना आकर वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, जिसको हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। तो वो फ्रिक्शन की वजह से ना नीचे आके वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आता है। ओके, नेक्स्ट है अ टीचर कैन आइडेंटिफाई अ स्ट्रेस्ड चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड शोज द। अब एक टीचर एक स्ट्रेस्ड चाइल्ड, मतलब बहुत परेशान है एक बच्चा, उसको किस तरह से पहचान सकती है? जब बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाए या फिर स्टडीज़ में कंसंट्रेशन कर पाए। नहीं, स्टडीज़ में तो कंसंट्रेशन हम कर ही नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, नहीं। हाइपर एक्टिविटी, नहीं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है एग्रेसिव बिहेवियर। अगर यहाँ पर एक्सेसिव टॉकिंग की जगह पर लेस टॉकिंग आता कि बच्चा बहुत कम बात कर रहा है, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाता कि भाई बिहेवियर आएगा या लेस टॉकिंग आएगा। क्योंकि जब बच्चा, आप अपने आप को ही लगाओ कि जब आप लोग परेशान होते हो तो आप बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हो या कम बात करना चाहते हो? ऑफकोर्स ये बात है, कम ही बात करना चाहते होंगे। ओके, इसी तरह से ये भी एक बच्चा है जो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा यहाँ पर, ना कि बहुत ज़्यादा बातें करेगा। ओके, नेक्स्ट है द मेजर पर्पस ऑफ पीरियोडिक पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन इज़ टू। तो मेजर पर्पस क्या है, क्यों पीरियोडिक PTM कराई जाती है ना? PTM होती थी हमारे स्कूल में भी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उसका मेन पर्पस क्या है? शेयर द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑनगोइंग इवेंट्स इन द स्कूल। नहीं, स्कूल के इवेंट से क्या लेना देना है ना?
डिस्कस द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फॉर रीइंफोर्समेंट एंड इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल सही बात है। बच्चे की स्ट्रेंथ बताना कि बच्चा आपका किस चीज़ में बहुत अच्छा है, और वीकनेस बताना कि इस चीज़ में बच्चा आपका अच्छा नहीं चल रहा है, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, या आप किसी भी तरह से इस चीज़ पर ध्यान दो, इसकी प्रैक्टिस कराओ घर पर, या जितना मैं होमवर्क दे रही हूँ उतना आप होमवर्क कराओ उनको, ये सब चीज़। ओके, सोशल रिलेशनशिप बनाकर क्या करना है, रिश्ते थोड़ना करना है वहाँ पे। हाईलाइट ईच अदर रिलेशनशिप, वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 जो होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, वाइल टीचिंग द टॉपिक ऑन एयर इज़ एवरीवेयर अ टीचर आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अब टीचर एक टॉपिक पढ़ा रही है बच्चों को, एयर इज़ एवरीवेयर, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। इज़ देयर एयर इन द सॉइल, क्या सॉइल में हवा है, क्या पानी में हवा है, क्या हवा हमारी बॉडी के अंदर है, और क्या हवा हमारी बोन्स के अंदर है। तो क्या होगा इन सब के आंसर, इन सब के आंसर होंगे येस। ओके, तो कौन सी स्किल्स है जो टीचर डेवलप करना चाह रही है बच्चों में, तो वो होगी थिंकिंग स्किल, क्योंकि बच्चा सोचेगा कि क्या सॉइल के अंदर, क्या मिट्टी के अंदर हवा हो सकती है, इस चीज़ में बच्चा सोचेगा, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 2 थिंकिंग स्किल। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कुकिंग प्रैक्टिस, एक अच्छी कुकिंग प्रैक्टिस क्या है। वॉशिंग द वेजिटेबल नाइसली एंड देन कटिंग, देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि कुकिंग प्रैक्टिस अच्छी कौन सी है, तो ऑफकोर्स ही बात है, हमें पहले सब्जियों को बहुत अच्छे से धोना है और फिर ही काटना है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप बाकी के ऑप्शंस देख सकते हो कि पहले कट करो और फिर धो, कोई फ़ायदा नहीं है। वेजिटेबल्स को धूप में रख दो काटने से और बनाने से पहले, तो बिल्कुल सूख जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर डीप फ्राई करो, डीप फ्राई करोगे तो मोटे हो जाओगे, ओबेसिटी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो ही बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सीक्वेंसेस ऑफ प्रोसेस हैज़ टू बी यूज्ड। अब भाई सैंड और सॉल्ट को हमें अलग अलग करना है, तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग इवेपोरेशन, पानी नहीं है तो इवेपोरेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, डिकेंटेशन भी करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिकेंटेशन होता है ऊपर जो भी पानी होगा वो सब निकल जाएगा, नीचे जो भी मेन चीज़ बचेगी वो रह जाएगी। जैसे अगर मैं सैंड को और पानी को घोल दूँ तो मिट्टी तो घुलेगी नहीं पानी में, कुछ देर बाद क्या होगा कि मिट्टी सारी नीचे बैठ जाएगी, है ना। तो हम डिकेंटेशन कर सकते हैं, पानी को मतलब पानी हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, सैंड एंड सॉल्ट दोनों ही सॉलिड हैं, है ना, इसको कैसे अलग करें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पानी लाना पड़ेगा, वाटर में इसको पहले घोलना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पहले वाटर लाना पड़ेगा, तब देखते हैं। फिल्टर, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक बैठ रहा है कि पहले फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर करेंगे, डिकेंटेशन करेंगे, इवेपोरेशन और सेडिमेंटेशन। इनके चारों के मतलब बता देती हूँ मैं आपको। फिल्ट्रेशन करना क्या होता है, 2 सॉलिड्स को अलग अलग करना। डिकेंटेशन क्या होता है, एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, लिक्विड को अलग करना और सॉलिड को अलग करना। इवेपोरेशन क्या होता है, पानी को मतलब पानी को भाप बनाना। ओके, सेडिमेंटेशन क्या होता है, जो भी नीचे चीज़ें बच रही हैं उनको वापस से अलग अलग करना, ठीक है। नेक्स्ट है, एन एयर पंप इज केप्ट इन एन एक्वेरियम इन ऑर्डर टू। एयर पंप रखा जाता है एक्वेरियम में, क्यों रखा जाता है, पानी को क्लीन करने के लिए नहीं। प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर प्लांट्स, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं। अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर, बिल्कुल सही बात है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व रहे पानी में। एनहांस द ब्यूटी ऑफ एक्वेरियम, नहीं। देखो, पहली बात तो एक्वेरियम प्लांट्स होते ही नहीं है, मतलब बहुत कम होते हैं, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। बस हमें ऑक्सीजन अलाउ करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी में डिज़ोल्व हो सके, ताकि जो एक्वेरियम के अंदर मछलियाँ हैं या जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से ज़िंदा रह पाएँ। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन। अब हमें फूड चेन पढ़ाना है बच्चों को और मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट कराना है बच्चों का, तो कौन सी स्ट्रैटेजी इनमें से सबसे अच्छी होगी। आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लो, कोई फ़ायदा नहीं है।
आस्क स्टूडेंट्स टू कॉपी ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है कि ब्लैक बोर्ड पर जो भी आपने लिखा है आप उसको कॉपी कर लो। या फिर मेक प्ले कार्ड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड आस्क स्टूडेंट ग्रुप्स टू अरेंज देम टू डिपिक्ट डिफरेंट फूड चेन्स। बिल्कुल, कि हम प्ले कार्ड बनाएं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। सबसे पहले हमने ग्रीन प्लांट्स बना दिए। ग्रीन प्लांट्स कौन खाएगा? काऊ खाएगी, है ना। ये ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स कौन खाएगा? काऊ। या फिर जैसे हम बोल सकते हैं, काऊ छोड़ दो अभी, या काऊ ले लेते हैं, ठीक है। फिर काऊ जब डेथ हो जाती है काऊ की, उसके बाद उसको कौन खाता है? उससे बड़ा कोई भी एनिमल आप ले लो, टाइगर ले लो, फिर टाइगर को वल्चर, है ना। तो इस तरह से ये होती है एक फूड चेन। तो इनको डिपिक्ट कैसे करेंगे? जब हम लोग ऑर्गेनिजम्स के प्ले कार्ड्स बनाएंगे और स्टूडेंट्स के ग्रुप्स को बोलेंगे आप अरेंज करो इनको डिफरेंट फूड चेन्स में। ओके, जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं जब एक चींटी मर जाती है, एक आंट मरती है, उसको कौन खाता है? उसको एक मकोड़ा खाता है, ठीक है। मकोड़े को फिर छिपकली खा जाएगी। लिजर्ड जब मरेगी तो उसको कोई और उससे बड़ा जो एनिमल होगा वो खाएगा। तो डिफरेंट फूड चेन से हम यहाँ पर डिपिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन। अंजलि's फ्रेंड सजेस्टेड द फॉलोइंग 4 ways टू अवॉइड टूथ डिके। अब अंजलि की फ्रेंड ने सजेस्ट करे 4 तरीके कि टूथ डिके ना हो, मतलब दांतों में कीड़ा ना लगे। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, अपने दांतों को 2 बार ब्रश करो, बिल्कुल सही बात है। वियर ब्रेसेस टू अवॉइड इनामल डिके, नहीं, ब्रेसेस होते हैं दांतों के ऊपर लगते हैं, वाइट कलर के होते हैं, उनको पहनने से क्या फ़ायदा होगा। अवॉइड स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सही बात है कि मिठाइयाँ, चॉकलेट और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनको अवॉइड करा जाए। और रिंस माउथ आफ्टर एवरी मील, मतलब अपने कुल्ला करो, जिसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें, हर मील के बाद आपको कुल्ला करना है। तो ACD, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। कहाँ है ACD? ऑप्शन नंबर 2 में ACD है, ACT, तो यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। ओके, सो थैंक यू गाइज, यहीं तक थी वीडियो आज की। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।